हाँ तो हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का इस कोर्स का टॉपिक नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या है। यदि अल्फा क्या दिया गया है, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स पर स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्याङ्क हो तो अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना। यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया हमारे पास शून्याङ्कों का योग और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर क्या दिया गया शून्याङ्कों का गुणनफल। तो ये दोनों पहले हम लोग निकाल लेते। एक बहुपद दिया गया है, एक द्विघात बहुपद दिया गया है क्या, इससे क्या क्या निकालेंगे शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाँ लिख लेंगे। उसके बाद दिया गया है क्या दिया गया है एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स पर स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 दिया गया है। तो अब चलो a इक्वल टू कितना हो जाएगा x के आगे में 1 और b इक्वल टू माइनस 2 और c इक्वल टू माइनस 8 हो गया क्या। उसके बाद क्या क्या निकालना हमको शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों का गुणनफल। तो शून्याङ्कों का योग का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था माइनस बी बाय ए। यहाँ पर देखो माइनस बी कितना वहां पर माइनस 2 माइनस माइनस क्या करेगा प्लस 2 और ए का मान कितना 1 तो 2/1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 लिख सकते हैं क्या। शून्याङ्कों का योग कितना आ गया 2। अब क्या निकालेंगे शून्याङ्कों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आता है सी बाय ए। तो यहाँ पर देखो सी कितना है -8 और ए कितना है 1 तो -8 और बटे 1 को कितना लिखेंगे -8 नहीं नीचे में 1 का कोई मान। अब हमको निकालना क्या था यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा ये निकालना था ना। तो बराबर अल्फा प्लस बीटा कितना निकला यहाँ पर कितना 2 उसके बाद बीच में क्या है माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना निकला -8 तो -8 उसके बाद 2 हो गया और माइनस माइनस क्या करेगा +8 8 2 कितना हो गया 10 तो कितना निकल गया आंसर 10। तो आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चले दूसरा क्यों उतारना है ना उतारना है। हाँ तो घर में फिर क्या पूछती है कि मतलब कि बता दीजिए फिर भूल जाते हैं। हाँ एक दिन नहीं दूसरा क्वेश्चन बोलो क्या यदि द्विघात बहुपद दिया गया है यदि द्विघात बहुपद क्या दिया गया द्विघात बहुपद यदि बहुपद एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 के शून्याङ्क अल्फा और बीटा के शून्याङ्क अल्फा और बीटा शून्याङ्क अल्फा और बीटा हो तो किसका मान ज्ञात करना है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान क्या होगा क्या होगा बनेगा ये वाला प्लस बन जाएगा नहीं बना तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हाल लिख देंगे क्या। उसके बाद देखो क्या दिया गया यदि बहुपद f कितना दिया गया कौन सा बहुपद है द्विघात बहुपद क्योंकि चर के घात पावर कितना है 2 के शून्याङ्क अल्फा और बीटा हो तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान ज्ञात करना है। तो हमारे पास बहुपद क्या गया सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है बहुपद क्या दिया गया बहुपद 5x पर स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1 a इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 और b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 1 हो गया क्या। अब क्या निकालेंगे पहले शून्याङ्कों का योग का फॉर्मूला क्या था अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था -b बाय a। याद रखो b की जगह कितना -7 माइनस क्या करेगा +7 7 बटे कितना हो गया 5। उसके बाद क्या निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या था c बाय a। तो c कितना वहां पर a और a कितना है 5 तो 1/5
5। अब हम लोग को याद क्या करना है, 1/अल्फा। क्या याद करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो अल्फा और बीटा का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा बीटा हो जाएगा। क्या अल्फा से अल्फा कट गया, बचा क्या वहां पर, 1 बीटा बीटा बच गया। उसके बाद प्लस बीटा से बीटा कट गया, बचा क्या, अल्फा। अल्फा। तो यहाँ पर देखो यही बचा ना, तो ये क्या हो गया, शून्यंकों का योग। बीटा प्लस अल्फा है ना, तो उल्टा इसी को लिखा है, अल्फा प्लस बीटा, इसी को लिख दिया, बीटा प्लस उल्टा निकला। तो शून्यंकों का योग क्या निकल गया हमारे पास, शून्यंकों का योग हम लोग निकाला है, कितना निकाले हैं, 7/5। तो 7/5। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा कितना निकाले, 1/5 निकाले हैं क्या। ये भाग में तो गुना में चेंज करेंगे तो 7/5, ये 5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 1 कहाँ जाएगा नीचे, 5 से 5 कैंसिल, 7 कितना बचा, 1। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 7। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 7। आया समझ में, तो मिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। तीसरा नंबर बनेगा क्या, देखो तीसरा नंबर सवाल बन जाएगा, नहीं बनेगा, तीसरा नंबर बनेगा रे, बन जाएगा। क्या निकालना है इसमें, डी निकालना है। कब, क्या निकालना है तीसरा नंबर में, मूल्य निकालना, मूल निकालना है, बन जाएगा। बोलना नहीं बनेगा रे, लगता नहीं, चेहरा बताता है ना बनेगा, चेहरा बताता भी बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तीसरा नंबर सवाल क्या है, पी के किस मान के लिए क्या दिया गया, तीसरा नंबर जो सवाल दिया गया, पी के किस मान के लिए, पी के किस मान के लिए द्विघात त्रिघात दिया है, द्विघात द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण (x² - 5x + द्विघात समीकरण क्या दिया गया, 3x² 3x पर स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का p और बराबर का 0। तो ना के मूल समान होंगे, मूल समान होंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो क्वेश्चन क्या है, p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 3x² माइनस एक द्विघात समीकरण दिया गया 3x² माइनस 5x प्लस p बराबर का 0 के मूल समान होंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल, पहले लिख देंगे, दिया गया जो दिया गया है, क्या दिया गया, 3x पर स्क्वायर माइनस 5x प्लस p बराबर 0। अगर यही 0 नहीं लगता तो ये क्या होता, द्विघात बहुपद। यही 0 लग गया है तो इसलिए ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बना। अब सबसे पहले ए बी सी निकाल लो, ए इक्वल टू कितना हो गया 3, बी इक्वल टू कितना हो गया -5, सी इक्वल टू पी हो गया। क्या अब क्या निकालेंगे हम लोग, डी। क्या निकालेंगे, डी इक्वल टू सूत्र होता है, क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। क्या डी का जब मूल समान होगा तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्या होगा 0 होगा। क्या उसके बाद b², b का कितना वहां पर मान देखो -5, तो -5 पर स्क्वायर और -4, उसके बाद a का मान कितना है 3 और c का मान p, और 5 का स्क्वायर 0 हो गया इधर, 5 का स्क्वायर 5 का 25, उसके बाद 4 दिया 12 p हो गया। क्या अब ये 25 प्लस में इस पर आया तो माइनस में 12 25 p, माइनस में 25 हो गया, और इधर क्या बच गया -12 p बचा। क्या अब यहाँ माइनस दोनों में तो माइनस माइनस खत्म। यहाँ से अगर p निकालते हैं हम लोग तो ये किसमें 12 गुना में, तो इस पर आएगा तो 12 में, तो 25 बटे कितना निकल गया, p का मान क्या निकल गया 25 बटे 12। तो समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है ना,
दो नंबर जो बताए थे हाँ बनेगा क्या? हाँ छोड़ दीजिए। बनेगा नहीं 4 नंबर सवाल सबसे बन जाएगा। लेकिन 4 नंबर सवाल देखो क्या दिया गया। 4 नहीं 5। 1 मिनट लिखने दे। 4 नंबर सवाल जो है, यदि अल्फा और कोमा बीटा अल्फा बीटा अल्फा कॉमा बीटा बहुपद कितना दिया था? पी ऑफ एक्स कितना दिया गया? 2x स्क्वायर माइनस इंक नहीं भरा था, गिर जाता। माइनस 11x प्लस का 15, यही है ना? के शून्यांक के शून्यांक वो तो के शून्यांक 1/अल्फा के शून्यांक के शून्यांक वो शून्यांक हो तो 1/अल्फा नहीं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बीटा का मान ज्ञात करें। बता दें या छोड़ दें? हो बोलो रे। सेम 2 नंबर जिस तरह से सवाल बताया ना, वही सवाल सेम टू सेम है ना? 2 नंबर तो बन जाएगा ना? तो नेक्स्ट सवाल बचा है 5वां नंबर का। 5वां नंबर सवाल देखो क्या बोल रहा है, ये सवाल छोड़ रहा है बनाने के लिए। 5वां नंबर सवाल देखो क्या बोल रहा है, एक त्रिघात बहुपद, क्या बोल रहा है? एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात ज्ञात करें करें जिसके शून्यांक 3 -3 है या 3 है? खाली 3 3, उसके बाद कॉमन का -1 एवं -2 है, यही बोला ना? हाँ देखो क्या बोला है, एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। क्या? एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यांक दिया गया है। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यांक होते हैं? 3। कौन कौन? अल्फा बीटा और गामा। तो तीनों शून्यांक दिया गया है। 3, एक शून्यांक दिया है 3 और दूसरा शून्यांक दिया -1। उसके बाद फिर एक शून्यांक दिया -2 है। तो अल्फा बीटा और गामा क्या क्या है हमारे पास दिया गया है। तो सबसे पहले हम त्रिघात बहुपद के शून्यांक मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हल। उसके बाद माना कि त्रिघात बहुपद के तीन शून्यांक क्या क्या होता है त्रिघात बहुपद के 3 शून्यांक? अल्फा बीटा और गामा। हो गया क्या? तो अल्फा बराबर कितना दिया गया? अल्फा बराबर 3 और बीटा बराबर -1 तथा गामा बराबर कितना दिया गया? -2 दिया गया है। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए? त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का योग और त्रिघात बहुपद के 2 शून्यांकों का योग और त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल। ये तीनों चीज हमारे पास क्या करना चाहिए? होना चाहिए। तो तीनों चीज एक एक करके ज्ञात करेंगे। तो त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या था? त्रिघात बहुपद के कितने शून्यांक? 3। तो तीनों का योग बोल रहा है। तो तीनों का योग मतलब तीनों क्या होगा? जुटेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, देखो अल्फा कितना दिया गया? 3। बीटा कितना दिया गया? -1। उसके बाद गामा कितना दिया गया? -2। जब इसको सॉल्व करेंगे, यही सॉल्व कर देते हैं, काहे ज्यादा 3 हो गया। उसके बाद प्लस माइनस क्या करेगा? -1। उसके बाद प्लस माइनस -2। 2 1 3, 3 में 3 गया कितना बचा? 0। कितना आया? 0। तो शून्यांकों का त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का योग का कितना निकला? 0 निकला। अब त्रिघात बहुपद के 2 शून्यांकों का योग मतलब 2 शून्यांक एक साथ लेके चलेगा। अल्फा बीटा, उसके बाद बीटा गामा प्लस गामा अल्फा होता है क्या? अब यहाँ पर देखो अल्फा कितना दिया गया था? 3 दिया गया था। उसके बाद बीटा कितना दिया गया? -1।
उसके बीच में फिर क्या प्लस, बीटा कितना दिया गया था -1, उसके बाद गुना गामा कितना दिया गया -2, फिर बीच में क्या है यहाँ पर जोड़, ये फिर देखो फिर यहाँ पर गामा कितना दिया गया -2, उसके बाद क्या अल्फा, अल्फा कितना दिया गया था 3, कितना दिया गया था 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब 3 ने -1 से गुना किया तो कितना आया -3। अब यहाँ पर देखो -1 और -1 -2, तो माइनस माइनस क्या करेगा प्लस, 2 ने 1 से गुना करेगा तो कितना आएगा 2 आएगा क्या, उसके बाद 3 दूना 6, प्लस माइनस क्या करेगा माइनस का 6 बनाएगा। उसके बाद देखो 6 और 3 कितना आ गया 9, 9 हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, कितना होगा -7 निकल गया। अब क्या निकालना, त्रिघात बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल, तो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होता है। तो अल्फा कितना दिया गया यहाँ देखो 3, कितना 3, अब बीटा कितना दिया गया -1, और गामा कितना दिया गया -2, 3 का 3, उसके बाद 3 दूना 6, माइनस माइनस क्या करेगा 6, तो कितना निकल गया, दो शून्यंकों का योग कितना निकला 0, और त्रिघात बहुपद के दो शून्यंकों का योग कितना निकला -7, त्रिघात बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल 6। अब क्या ज्ञात करना हम लोगों को त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद का आप लिखेंगे पहले फॉर्मूला ऊपर मिटाएं, त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या आता है x पर क्यूब, क्या आता है x पर क्यूब, उसके बाद माइनस होता है माइनस त्रिघात बहुपद के शून्यंकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, x होता है ना, x पर स्क्वायर होता है, उसके बाद फिर क्या आता है प्लस त्रिघात बहुपद के दो शून्यंकों का योग, दो शून्यंकों का योग का फॉर्मूला क्या है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, उसके प्लस गामा अल्फा x, यही होता है ना, उसका फिर माइनस त्रिघात बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब इस पर क्या करेंगे हम लोग बैठा देंगे, तो यहाँ पर x पर क्यूब है तो x पर क्यूब, शून्यंकों का योग कितना निकाले थे याद रखो 0, 0 है ना, 0 ने x स्क्वायर से गुना किया, 0 ने किसी भी चीज से गुना करेगा तो 0 ही आएगा, तो लिखने पर लिख देते हैं, क्या एक बार लिख देते हैं, यहाँ पर क्या है 0 और x पर स्क्वायर प्लस त्रिघात बहुपद के दो शून्यंकों का योग का कितना निकला है माइनस का 7, तो यहाँ पर क्या रखेंगे -7x, उसके बाद फिर क्या यहाँ पर माइनस त्रिघात बहुपद के शून्यंकों का गुणनफल कितना निकला 6। तो अब यहाँ से देखना x पर क्यूब हो गया, उसके बाद 0 ने किसी भी चीज से गुना करेगा तो 0 ही आएगा, तो इसको लिखना इसको पहला आया नहीं, तो -7 ने जब x से गुना किया कितना आया -7x, उसके माइनस का 6, तो ये हमारे पास एक त्रिघात बहुपद ज्ञात हो गया। हुआ या नहीं हुआ, दिक्कत तो नेक्स्ट सवाल पर चले, 6 नंबर सवाल देखिए बेटा, ये सवाल वीडियो बंद हो गई ना, छठा नंबर सवाल देखो बहुत ही इजी है, लेकिन बता दे रहे हैं। छठा नंबर सवाल देखो क्या है, क्या दिया गया है सवाल, बहुपद 4x स्क्वायर, बहुपद 4x पर स्क्वायर माइनस का 3 के शून्यंक ज्ञात करें। सबसे पहले शून्यंक निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा
0। हल लिख देते हैं, उसके बाद लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है। कौन सा बहुपद दिया? 4x पर स्क्वायर माइनस का 3 दिया गया था ये। उसके बाद इसमें सबसे पहले बहुपद निकालने के लिए क्या जोड़ेंगे? 0 जोड़ दिए क्या? अब यहाँ पर देखो 4x स्क्वायर है, तो 4x स्क्वायर रहने दीजिए, -3 है, उस पर जाएगा तो प्लस का 3। यहाँ से x स्क्वायर अगर निकालेंगे 4 गुना में, उस पर जाएगा तो किस में आएगा? 3/4। अब यहाँ से रूट अगर हटाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर हटाएंगे तो उस पर में जाके क्या चढ़ेगा? रूट। x बराबर प्लस माइनस अंदर रूट 3/4 होता है क्या? अब यहाँ पर देखो प्लस माइनस रहने दो, अंदर रूट 3 का तो अंदर रूट 3 हो गया, और 4 का स्क्वायर कितना निकलता है? 2। तो कहने करता था एक रूट 3/2, और एक जो आया कितना आया शून्य? माइनस रूट 3/2। तो 2 शून्य ज्ञात हो गया, क्योंकि बहुपद कितना हो? द्विघात बहुपद के कितने शून्य निकलते हैं? 2। तो दोनों ज्ञात हो गया। अब 7वां नंबर सवाल को बनेगा क्या? सातवां नंबर सवाल बन जाएगा। हाँ, इस तरह का ढेरी सवाल होता है, बताए ना? सब देखते हैं। सातवां नंबर सवाल बोलना था, यदि बहुपद p ऑफ x पर स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का शून्यंक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। यही था ना? तो देखो हमारे पास दिया गया, यदि बहुपद p ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का शून्यंक अल्फा तथा क्या हो? बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। हमारे पास क्या दिया गया? एक द्विघात बहुपद दिया गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? हल। क्या लिखेंगे? हल। उसके बाद दिया गया लिखेंगे, दिया गया है। क्या दिया गया? p ऑफ x बराबर कितना दिया गया? x पर स्क्वायर प्लस x प्लस का 1 दिया गया है। जब a निकालेंगे यहाँ से तो a का x का आगे में कोई नहीं तो कितना होगा? 1। b का भी मान कितना हो जाएगा? x का आगे में कोई नहीं तो 1। c इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 निकल गया क्या? अब सबसे पहले क्या निकालेंगे? शून्यंकों का योग। क्या निकालेंगे? शून्यंकों का योग। तो शून्यंकों का योग का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा बराबर का माइनस बी बाय ए होता है क्या? अब यहाँ पर देखो माइनस बी की जगह कितना 1 है, -1 ए की जगह भी 1 है, कट जाएगा, कितना हो रहा है? माइनस का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे? शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो सी कितना है देखो तो 1, और ए कितना? 1/1 कितना बार में? 1 बार में कट गया क्या? अब क्या निकालना था हम लोगों को? अल्फा स्क्वायर। क्या निकालना था? अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है क्या? क्या फॉर्मूला आता है? अल्फा प्लस बीटा पर स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा पर स्क्वायर, मतलब शून्यंकों का योग पर स्क्वायर माइनस 2 इंटू शून्यंकों का गुणनफल। तो अब यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाल चुके, कितना निकाला? -1। तो -1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2 अल्फा बीटा कितना निकला है? 1 निकला है क्या? और -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा ना, उसका माइनस 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। 1 में अगर -2 घटाते हैं कितना होता है? -1। तो आंसर कितना आ गया? -1। तो आया समझ में? आठवां नंबर सवाल क्या है?
बनेगा क्या कि मूल हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे गामा बनेगा। 8वां नंबर बन जाएगा, बनेगा तुम लोग से ना बना दीजिए। बनेगा। पूछ रहे वो सिर्फ पूछ रहे बनेगा रे। हाँ हाँ झूठ में देखो, झूठ में बोलने से कोई फायदा नहीं। बाद में क्योंकि हम तुम्हें ये बताने वाला है क्या नहीं। तो अगर तुमको डाउट है तो जरूर तुम पूछ सकते हो। हाँ बना दी क्या करें, बना दें। हाँ बना दीजिए। ये बोल के बना दीजिए, ये बोल के छोड़ दीजिए तो इसका बना इसका बात नहीं, हमको तो देखो बताना है इसलिए पूछ लेते हैं। अगर सबसे बन जाएगा तभी ना छोड़ेंगे। अगर एक से भी अगर नहीं बनेगा तो हमको तो बताना पड़ेगा। सातवां नंबर था, 8वां नंबर। 8वां नंबर सवाल क्या दिया गया, यदि क्या दिया गया, यदि अल्फा अल्फा बीटा बीटा किसी द्विघात बहुपद किसी द्विघात बहुपद किसी द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस माइनस 4x प्लस प्लस 1 के मूल मूल हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा अल्फा का मान है। मान ज्ञात करें। तो एक भी सवाल तुम लोग को जितना छोड़ रहे हैं सबका कॉपी किसी भी दिन अगर चेक कर लिया नहीं मिला तो फिर उत्तर पूर्व लगी वो बात याद है। सही बात बता रहे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाल लिख लिए क्या। उसके बाद दिया गया यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल हो, ये दिया है ना। तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेंगे। दिया गया है क्या दिया गया, 4x पर स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। तो सबसे पहले a निकालेंगे। a इक्वल टू कितना होता है 4, b इक्वल टू माइनस का 4, c इक्वल टू 1। ये एबीसी कहाँ से आता है पता है ना, कहाँ से आता है द्विघात बहुपद का ये क्या है व्यापक रूप, उससे आता है एबीसी। अब यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले सुनिए हमको क्या निकालेंगे, यो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है माइनस बी बाय ए। यहाँ देखो माइनस बी क्या है -4 है, माइनस माइनस प्लस 4 बटे ए कितना है 4 बटे 4 कितना बार में 1 बार में। अब क्या निकालेंगे सुनिए अंकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या था सी बाय ए। सी कितना है 1 और ए कितना है यहाँ पर देखो ए कितना है 4, तो 1 बटे 4। अब क्या निकालना है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। तो लिखेंगे जो निकालना था हमको अल्फा बटे बीटा अब प्लस बीटा बटे का अल्फा निकालेंगे क्या। अब यहाँ बीटा और अल्फा का लघुत्तम लो तो क्या देगा अल्फा बीटा और अल्फा, बीटा और अल्फा। देखो बीटा और बीटा क्या हो गया कट गया, बचा क्या अल्फा इंटू अल्फा क्या हो गया अल्फा पर स्क्वायर, उसके बाद प्लस अल्फा कट गया क्या बचा बीटा इंटू बीटा क्या हो गया बीटा पर स्क्वायर हो गया क्या। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अभी जस्ट लिखे क्या होता है अल्फा प्लस बीटा पर स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा और बटे का कितना हो जाएगा अल्फा बीटा सीधा करके लिख लें क्या। अरे चलो रहने दो उल्टा है बीटा अल्फा रहने दिए। अब यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाल चुके कितना निकाला अल्फा बीटा 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1 का स्क्वायर कर दिया फिर बीच में क्या -2 अल्फा बीटा कितना निकाले 1 बटे 4, तो 1 बटे 4 अब बटे का अल्फा बीटा कितना 1 बटे तो 1 बटे 4। तो 2 कम 4 कितना बार में 2 बार में हो गया क्या। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, उसके बाद -1 बटेगा 2 आ गया। अब बटे का कितना हो गया 1 बटे 4, 2 ने 1 से गुना किया कितना आया 2 और माइनस का क्या हो गया 1 और बटे का
2 और बटेगा कितना हो गया यहाँ से 1/4। अब 2 में 1 गया तो कितना बचा 1/2 और बटेगा यहाँ क्या हो गया 1/4। अब जिसको ये भाग में, अब इसको किसमें चेंज करेंगे गुना में, तो 1/2 ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर और 1 कहाँ आ जाएगा नीचे। 2 कम 4 कितना बार में 2 बार में। 1 ने 2 से गुना किया कितना आया 2/1, तो इसका आंसर क्या हो गया 2। तो आया समझ में? कौन नहीं है नीचे कौन नीचे ये हाँ इधर ये लाइन ये लाइन इधर ये लाइन याद हो यहाँ पर क्या था ये दोनों का देखो, ये तो हमारे पास निकालना था, ये निकालना था अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा निकालना था। तो बीटा और अल्फा का अगर लघुत्तम लघुत्तम कितना आ गया बीटा और अल्फा। तो यहाँ से देखो बीटा और बीटा क्या आ गया कट गया, बचा क्या अल्फा। अल्फा इंटू अल्फा क्या गया अल्फा पर स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कट गया बचा क्या बीटा। बीटा इंटू बीटा क्या गया बीटा पर स्क्वायर। तो यहाँ इसका फॉर्मूला आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, वही लिखे फॉर्मूला इसका क्या आता है अल्फा प्लस बीटा पर स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फा बीटा, और जो नीचे हम था बीटा अल्फा उसको लिख दिया क्या अल्फा प्लस बीटा का हम लोग मान पहले निकाल चुके, कितना निकाले 1। तो यहाँ पर क्या बैठा है 1, उसका -2 अल्फा बीटा का भी मान निकाल चुके, कितना निकाले 1/4। तो क्या बैठा है इसका 1/4। बीटा अल्फा का मान तो निकाल ही चुके हैं 1/4। तो कितना आया आंसर 2। तब गुना भाग करने आता होगा नहीं आता होगा तो फिर इसको बातें नंबर सवाल पर चले। नंबर सवाल क्या यदि बहुपद न नंबर जो सवाल दिया गया क्या दिया गया यदि बहुपद कितना है a पर स्क्वायर बटेगा 9 a पर स्क्वायर प्लस का 9 उसके बाद x पर स्क्वायर प्लस 13 x उसके बाद प्लस का 6a का एक शून्यांक दूसरे का एक शून्यांक जो है दूसरे का व्युत्क्रम हो तो a का मान ज्ञात करें। ये है ना। तो चलो हमारे पास पहले प्रश्न क्या दिया, पहले प्रश्न को समझते हैं। यदि बहुपद दिया गया है a पर स्क्वायर प्लस 9 x पर स्क्वायर दिया गया है प्लस का 13x प्लस 6a का एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो a का मान ज्ञात करें। तो पहले ये कौन सा बहुपद दिया गया है द्विघात बहुपद दिया गया है। तो सबसे पहले मानेंगे एक शून्यांक का जो बोल रहा है दूसरा शून्यांक क्या उसका व्युत्क्रम क्या व्युत्क्रम। सबसे पहले हल लिख देंगे उसके बाद मानेंगे। माना कि एक शून्यांक जो मान लेंगे क्या मान लेंगे अल्फा मान लिए। यहाँ पर समझना बात को एक शून्यांक जो माने क्या माने अल्फा। अब इसका क्या मानेंगे व्युत्क्रम क्या करेंगे व्युत्क्रम। दूसरा शून्यांक जो निकलेगा एक शून्यांक का क्या निकलेगा व्युत्क्रम निकलेगा।
दूसरा शून्य, उसका व्युत्क्रम जब करेंगे तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, 1/, क्या आ गया अल्फा, निकल गया क्या। उसके बाद हमारे पास एक दिखाने का ऊपर दिया गया है, देखो क्या दिया गया था, ए पर स्क्वायर प्लस का 9, उसके बाद एक्स पर स्क्वायर प्लस का 13x, और प्लस का कितना है 6a है क्या। अब क्या निकालेंगे, शून्यंकों का योग, तो उसके लिए हमको एबीसी चाहिए ना। तो a बराबर कितना हो गया, x पर स्क्वायर था, a बराबर क्या हो गया, a पर स्क्वायर प्लस का 9 हो गया। उसके बाद b बराबर कितना हो गया यहाँ पर 13, और c बराबर क्या हो गया यहाँ पर 6a हो गया क्या। अब क्या निकालेंगे, पहले शून्यंकों का योग, तो शून्यंकों का योग का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा होता है क्या, अल्फा प्लस बराबर का माइनस बी बाय शून्यंकों का गुणनफल निकालें, ए का मान पूछ रहा है ना, तो ए का ही मान डायरेक्ट ज्ञात है। शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, और बराबर का क्या हो गया सी बाय ए, तो अल्फा का तो अल्फा रहने देता है, अब बीटा दूसरा शून्यंक का व्युत्क्रम कितना निकाले, तो 1 बाय अल्फा, इसको अगर हम ब्रैकेट में निकालेंगे तो ये क्या निकाले हम लोग, बीटा कितना निकाले 1 बाय अल्फा, तो 1 बाय क्या हो गया अल्फा, और बराबर का सी देखो यहाँ पर कितना है 6a, कितना है 6a, अब बटे का कितना है, a का मान पूछा क्या, a का मान क्या दिया गया, a पर स्क्वायर और प्लस का 9, तो अल्फा से अल्फा क्या हो गया कर दिया क्या, यहाँ पर सही से लिख देते हैं 6, तो अब यहाँ पर बचा क्या 1, क्या बचा है 1, अब बराबर का क्या बचा 6a, अब बटे का क्या बचा है यहाँ पर a पर स्क्वायर और प्लस का 9, यही है ना। हाँ चलो, अब इसको इससे क्या करना है गुना, कोई नहीं नीचे तो 1 हो गया। अब इसको इससे जब गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, वही सेम चीज आएगा, a पर स्क्वायर प्लस का 9, अब बराबर 1 ने जब 6a से गुना करेगा क्या आएगा 6a आएगा क्या। अब यहाँ पर देखो ये प्लस में इस पर आएगा तो माइनस में, a पर स्क्वायर प्लस 9 और माइनस का 6a हो गया क्या। अब क्या बचा है, अब कितना पुराना, 9 पुराना और 6 पुराना है, मान कहीं गलत बताएंगे। अब बराबर का यहाँ पर क्या बच गया अभी 0, क्या बचा 0। अब क्या पुराना हम लोगों को 9 पुराना और 6 पुराना, तो सीधा करके लिख ले क्या उसको, पहले लिखना सीधा करके, a पर स्क्वायर माइनस का 6a और उसके बाद प्लस का 9, यही है ना। अब बराबर का 0, 6 और 9 क्या क्या ले लेंगे 3 2 6, कहाँ होगा 3 3 नहीं, तो क्या क्या लेंगे a पर स्क्वायर उसका माइनस का 3a और माइनस का 3a, 3 कितना आ गया 6 और 3 9, अब बराबर का 0। यहाँ पर 2 गो a कॉमन निकाल लें क्या, तो कितना हो गया a आ जाएगा यहाँ से, तो बचेगा यहाँ पर क्या 3, यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे 3 निकालना है, तो बचेगा क्या यहाँ पर a और प्लस माइनस माइनस का 3 9, अब बराबर का क्या होगा 0। अब यहाँ पर देखो कितना हो गया a माइनस 3, दोनों से एक कर ले लिया, बाहर में भी क्या a माइनस 3, अब बराबर का 0, तो a अब दोनों को किसके बराबर करेंगे 0, a माइनस 3 बराबर का 0 तथा a माइनस 3 बराबर का 0। जब ये प्लस माइनस में तो उस पर जाएगा तो a का मान कितना आ गया 3, तो इधर भी a का मान कितना आ गया 3, तो a का मान कितना निकल गया हमारे पास 3 आया नहीं, बाहर चले गए, आया या नहीं, कहाँ पर देखो क्या बोल रहा था, यदि बहुपद a पर स्क्वायर प्लस 9 x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a का एक शून्यंक दूसरे का व्युत्क्रम हो तो a का मान ज्ञात करें। a का मान हमको ज्ञात करने बोला है, एक शून्यंक जो निकलेगा उसका दूसरा शून्यंक क्या होगा उसका व्युत्क्रम। त्रिघात बहुपद के कितने शून्यंक होता है 2 होता है, तो एक शून्यंक हम लोग क्या मान ले अल्फा, और दूसरा शून्यंक उसका क्या हो गया व्युत्क्रम, जो मान है उसका क्या हो गया वो व्युत्क्रम मतलब उल्टा, तो बीटा जो आ गया कितना आ गया 1 बाय
अल्फा। उसके बाद देखो ये दिया बहुपद हमारे पास दिया गया था। उसके बाद हम लोग क्या किए, एक मिनट शुभम, इस सवाल पर हमको डाउट हो रहा है, जो ये कमांड निकला है हमको इसमें कोई दूसरी आंसर है, इसमें कोई दूसरी आंसर है। ये सवाल दिया गया था। हाँ, ठीक क्वेश्चन यहाँ पर तो कहीं 6 ए जो हम लिख दिए यहाँ पर सी का मान तो खाली 6 तो नहीं ना होगा। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे दूसरे दिन ये क्वेश्चन। दूसरा है ना 10वां नंबर, यदि ये 10वां नंबर देखो सवाल हम बता चुके हैं, पहले बता चुके हैं ना कि 2 शून्यांक हमारे पास दिया गया है, तो क्या क्या शून्यांकों का योग पहले निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, उसके बाद क्या करेंगे हम, तो अन्य शून्यांक क्या कर लेंगे, भाग दे देंगे उससे। उसके बाद देखो नहीं तो कॉपी में जान देखना 10 नंबर 11 नंबर सवाल बताया हुआ है, ये चैप्टर का सवाल है, कितना 2.4 का सवाल है ना, 2.4 का 2 नंबर और 3 नंबर सवाल होगा, है 2.4 का ही सवाल है ना, 2.4 का सवाल है, 2.4 का ये वाला 11 नंबर। तो आज की क्लास क्या करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज से क्या